80 साल से हमारे परिवार में सिर्फ पुत्र ही जन्मे। अब तो सीधा मैया आके हमारे परिवार पे कृपा करें। लगता है कुछ तो सितारे मिलते हैं इस गरीब बच्ची के झा परिवार के साथ। ये बच्ची नीली पड़ रही है। बिस्वा जी। आपने गणित तो बहुत अच्छी तरह से की थी, ये अनहोनी कैसे हो रही है? एक उपाय है हमारे पास, मतलब कि किसी भी जिंदा आदमी को अपना काला टीका बना लो। कहाँ गाड़ा अपनी बेटी को? वहाँ गाड़े हैं हम। ये तो सच ही में काला टीका ले आया। आज हम अपनी बेटी की आने की खुशी में पुरोहित जी बहुत बड़ी पार्टी देंगे। आचार्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आज कैसे पार्टी कर सकते हैं? माधुरी की तबीयत अभी भी नाजुक है। कोई नाजुक नहीं है दीदी। आई एम गुड बिकॉज आई गिव बर्थ टू गुड लक। ए ब्यूटी, हम क्या पहनेंगे पार्टी में जाके डिसाइड करो तो। ओके मैडम। हम दोनों जाएंगे पार्टी में। बिस्वा, आज जलसा कैसे रख सकते हैं? छठी की लेक के पहले जलसा नहीं होता है। डेडी भाभी, जलसा तो आज ही होगा। अब 6 दिन तक हमारी खुशियां इंतजार नहीं कर सकती। हमारे परिवार की वारिस आई है। हमारे कुल की सारी दौलत की मालकिन पैदा हुई है। का स्वागत तो आज ही होगा। भाभी, जेठी भाभी, बड़े भैया के जाने के बाद इस घर ने कभी कोई जश्न नहीं देखा, कोई खुशी नहीं देखी। जो लोग हमारा दुख देखकर छुपकर हंसते थे, आज वही लोग हमारी खुशियां देखकर खुले में जलेंगे। जेठी भाभी, जश्न होने दीजिए। मंजरी, पार्टी की तैयारी शुरू करो। हम तो बस कह रहे थे बिस्वा, इतने सारे लोगों को घर में बुलाएगा, फिर से किसी की नजर लग गई तो। अरे तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। अगर नजर लगेगी तो ये नजर बट्टू है ना। ये काला टीका अपनी बिटिया के ऊपर से फिर आ लेंगे। बिल्कुल सही कहा पुरोहित जी आपने। आज तो आपने हमारी जान ही बचा ली। आप ही की वजह से हमारे घर में फिर दोबारा से शान लौटी है। पुरोहित जी, आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है बिस्वा। चलो अब निमंत्रण पत्र भेजने शुरू करते हैं। आप कोई काम नहीं करेंगे, आप यहाँ आइए, बैठिए, नहीं होता हम दे लेंगे बस। चलो माधुरी। जान बची सो लाखों पाए। ये तो अच्छा हुआ कि समय होते मेरे दिमाग में काला टीका वाली बात सूझ गई, वरना मैं तो गया था 12 के भाव में। पता नहीं भाई, उस लड़की ने बिस्वा की बेटी की नजर उतारी कि नहीं। पर हमारी नजर जरूर उतर गई। ब्यूटी ऑन ड्यूटी। अच्छा ही बताओ, ये 2 पैक लगाने के बाद इसके बाद कौन सा पैक है? नो मैड जी, ये आखिरी वाला है। आखिरी वाला कैसे हो गया? अभी तो खाली 2 ही पैक हुआ है। 5 पैक लगाना है हमको। तुम जानती ही नहीं हो, आज के दिन हम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के दिन बेटी ना जन्म दिए हैं।
बाबा क्या कर रहा है? अरे ये क्या माधुरी, अभी तक खाया नहीं? माधुरी, तुम बचपन से ही लाइट बल्ब की तरह जलती हो ना, लेकिन डिलीवरी के बाद अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चलो ये लो। मंजरी, जी आए। हमें ये आवाज लगा रहे, हम अभी आते हैं, थोड़ा सा ही खत्म कर लो, हम आके देखेंगे। अरे इसे कैसे लेके जाऊं वहां? अच्छा सुनो माधुरी, हम दोनों बच्चों को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, देखते रहना। हाँ अरे हम कैसे देखेंगे मंजरी दीदी, हमारे आंख में तो ककड़ी लगी है। ब्यूटी तुम देख लेना। ओके मंजिता जी, हमें ना, हम देखते रहेंगे। अच्छा। चाची क्या आप इस बच्चे की माँ हो? माँ जी मैं फटाफट से 5वां पैक लेके आती हूँ। और डिस्को बहुरिया अरे ये तो रो रही है। ए नीलू जरा गोद में दो तो। अरे ए नीलू बता नहीं सकते थे कि किसको हमारे गोद में लाके रख दिए हो? हाथ लगा के पता नहीं चलता कि कौन सी आपकी और कौन सी नहीं? क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम टू सेम ही है। नहीं ये तो नींबू मिर्ची है, हमारी बेटी तो गुड लक है। पगला गई हो क्या? इसे गोद में काहे लिए बैठी हो? परे रखो इसे। अरे ये हम नहीं रखे, ये नीलू लाके हमारे गोद में रख दिया। कौन नीलू? कौन नीलू? अरे नीलकंठ भाई। कभी ऐसे कपड़ों पर, ऐसे गहनों पर हमारा भी हक था। ये लीजिए। ये क्या है? कटोरा बाहर रख दीजिए, ये यहाँ रहेगा तो मक्खी आएगी, अब मक्खी आएगी तो हमारा नेल पॉलिश खराब कर देगी। तुम हमारे हाथ में कटोरा दे रही हो? हाँ कटोरा दे रहे हैं, बाहर रख दीजिए। आज हम उठ नहीं सकते हैं ना, आज डिलीवरी की है ना, नहीं जानती हैं आप? हमारा सोचिए, अपने होने वाले बच्चे को सोचिए। मत जाइए, पाप है। हमें नरक का दुख देकर आपको सुख नहीं मिलेगा।
संध्या से बनकर जाने वाले इंसान को इस तरह आंसुओं का अपशुकुन नहीं करवाते हैं। जेठी, अब तुम्हारे लिए संसार का सुख पूरा हो गया। अब इसी घर में तुम्हारे लिए संन्यास है। कपड़ों और गहनों का मोह अब तुम्हें त्यागना होगा जेठी। जेठी, जो हो रहा है उसे लाभ समझो। और फिर तुम्हारी होने वाली संतान तो महात्मा की संतान कहलाएगी। एक औरत इससे ज्यादा और क्या आशा कर सकती है। चलो अब ये गहने त्याग दो। ये चाबियां तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी हैं जेठी। अब इन्हें त्याग दो। ये लो, अब इसे पहन लो। इस हवेली पर हमारे बेटे नीलकंठ का हक था। उसी एक आशा पर जी रहे थे, पर वो हक भी डूब गया आज। जब तक बेटी नहीं जन्मी थी तब तक आशा थी, लेकिन ये लड़की हमारे रास्ते का कांटा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये कांटा हमारे पैर में चुभे उससे पहले इसे दूर करके रखेंगे हम। बुधिया, जी मालकिन। बांध पर हरिया नाम का एक किसान रहता है। उससे कहो गौधुली के समय हमें चौराहे पर मिले। जी मालकिन। अरे बिजली चली गई, ये कैसा अपशगुन है? क्या पिछले जन्म का कोई रिश्ता लेकर आई हूँ? तो फिर बिना बात इतनी प्यारी क्यों लगती हूँ? शायद तुम्हारा पिछले जन्म का कोई हक होगा। शायद इस घर का तुम पर, या फिर तुम्हारा इस घर पर, है ना? मंजरी, वो तुमने मिठाइयाँ मंगवा ली? जी, कुछ मंगा ली है, बाकी हम खुद ही बना लेंगे। वक्त कितना लगता है? तुम्हारा यही कमाल तो समझ में नहीं आता। लोग 2 हो या 200, तुम्हारी रसोई में ना तो कभी किसी चीज की कमी पड़ती है और ना ही कभी कुछ ज्यादा होता है। कैसे कर लेती हो ये सब? हाँ, वो माधुरी को हम तोहफा देने जा रहे हैं। तुम्हारा भी उतना ही हक होता है, मांग लो जो मांगना है। आचार्य जी, क्या हम इस बच्ची को यहाँ रख सकते हैं, इस घर में? आप ही ने तो कहा था ना कि इस बच्ची ने हमारी बेटी की जान बचाई, है ना? मंजरी, हमने तुमसे गहना मांगने को कहा था, बोझ मांगने को नहीं कहा। हम जानते हैं तुम्हारे दिल में बहुत दया है और इस बात से बहुत खुश हैं हम, लेकिन अगर दया है तो दान करो, दीवानगी मत करो। इस बच्चे का यहाँ इस घर में काम खत्म हुआ।
इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो तो बता दो, वरना इतनी प्यारी मत लगो कि हम तुम्हें कभी छोड़ ना पाए। ये है हमारी बिटिया, हमारे कुल के 80 साल के इंतजार का फल। अरे बुधिया, अभी तक इतने ही लड्डू बने, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ बनाइए ना। जी जी भाभी जी। इससे लिए रसोई में घूमोगी तो काम कैसे करोगी? कितना काम पड़ा है, ला हमें तो। जेठी भाभी संभाल के। अरे हम संभाल ही तो रहे हैं। हमें पता है हमारी माधुरी की बेटी का काला टीका है। इसे नहीं संभालेंगे तो किसे संभालेंगे? विश्ववीर कहता है कि तू उस राजकुमारी का कवच बनकर बैठी है यहाँ। अगर ये सच है तो जब तक तू है बिस्वा की बेटी का बाल बांका नहीं हो सकता। इसीलिए पहले तू जाएगी यहाँ से, आज ही, अभी। हरिया, ले अपना बच्चा संभाल। इसका काम पूरा हुआ। नजर उतारा नींबू कोई घर लाता है क्या? हरिया, हरिया, ले रखिए पैसा, पाल अपना परिवार।
के जाइए, जाइए जाइए। भाभी माँ, दही का रायता बना दूं? अब तुम्हारी बहन है, तुम्हें जो भी उसके साथ करना है कर लीजिए। माँ ने नाम ही ऐसा रखा है कि अब रसोई में आने से भी डर लगता है। अच्छा सुनो, तुमने वो दूसरी बच्ची को देखा क्या? हमने जेठी भाभी के हाथ में दी थी ना, ठीक है ना? जेठी भाभी ने संभाल के ही तो रखा होगा। वो तो पता नहीं भाभी माँ, पर अब तक तो उसको रोने की आवाज भी नहीं सुनी।